ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 6 भाग 2। उर्स का रामनवमी के त्योहार में समन्वय। सब कार्यक्रम इसी तरह उत्तम प्रकार से चलता रहा और मेले का महत्व सने सने बढ़ता ही गया। सन 1911 में एक परिवर्तन हुआ। एक भक्त कृष्णराव जोगेश्वर भीष्म श्री साई सगुणोपासना के लेखक अमरावती के दादा साहिब खापर्डे के साथ मेले के एक दिन पूर्व शिरडी के दीक्षितवाड़े में ठहरे। जब वे दालान में लेटे हुए विश्राम कर रहे थे तब उन्हें एक कल्पना सूझी। इसी समय श्री लक्ष्मण राव जोगेश्वर उपनाम काका महाजनी पूजन सामग्री लेकर मस्जिद की ओर जा रहे थे। उन दोनों में विचार विनिमय होने लगा और उन्होंने सोचा कि शिरडी में उर्स व मेला ठीक रामनवमी के दिन ही भरता है। इसमें अवश्य ही कोई गूढ़ रहस्य निहित है। रामनवमी का दिन हिंदुओं को बहुत ही प्रिय है। कितना अच्छा हो यदि रामनवमी उत्सव अर्थात श्री राम का जन्म दिवस का भी श्री गणेश कर दिया जाए। काका महाजनी को यह विचार रुचिकर प्रतीत हुआ। अब मुख्य कठिनाई हरिदास के मिलने की थी जो इस शुभ अवसर पर कीर्तन व ईश्वर गुणानुवाद कर सके, परंतु भीष्म ने इस समस्या को हल कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा स्वरचित राम आख्यान जिसमें राम जन्म का वर्णन है तैयार हो चुका है। मैं उसका ही कीर्तन करूंगा और तुम हारमोनियम पर मेरा साथ करना तथा राधा कृष्णा माई सुठावड़ा अर्थात शोठ का शक्कर मिश्रित चूर्ण तैयार कर देगी। तब वे दोनों शीघ्र ही बाबा की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मस्जिद को गए। बाबा तो अंतर्यामी थे, उन्हें तो सब ज्ञान था कि वाड़े में क्या क्या हो रहा है। बाबा ने महाजनी से प्रश्न किया कि वहाँ क्या चल रहा था। इस अचानक प्रश्न से महाजनी घबरा गए और बाबा के शब्दों में पूछा कि क्या बात है। भीष्म ने रामनवमी उत्सव मनाने का विचार बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया तथा स्वीकृति देने की प्रार्थना की। बाबा ने भी सहर्ष अनुमति दे दी। सभी भक्त हर्षित हुए और राम जन्मोत्सव मनाने की तैयारी करने लगे। दूसरे दिन रंग बिरंगी झंडियों से मस्जिद सजा दी गई। श्रीमती राधा कृष्णा माई ने एक पालना लाकर बाबा के सामान समक्ष रख दिया और फिर उत्सव प्रारंभ हो गया। भीष्म कीर्तन करने को खड़े हो गए और महाजनी हारमोनियम पर उनका साथ करने लगे। तभी बाबा ने महाजनी को बुलाया। यहाँ महाजनी शंकित थे कि बाबा उत्सव मनाने की आज्ञा देंगे या नहीं, परंतु जब वे बाबा के समीप पहुँचे तो बाबा ने उनसे प्रश्न किया कि यह सब क्या है, यह पालना क्यों रखा गया है। महाजनी ने बतलाया कि रामनवमी का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है और इसी कारण यह पालना यहाँ रखा गया है। बाबा ने निंबर पर से 2 हार उठाए। उनमें से एक हार तो उन्होंने काका जी के गले में डाल दिया तथा दूसरा भीष्म के लिए भेज दिया। अब कीर्तन प्रारंभ हो गया था। कीर्तन समाप्त हुआ तब श्री राजा राम की उच्च स्वर से जय जयकार हुई। कीर्तन के स्थान पर गुलाल की वर्षा की गई। जब हर कोई प्रसन्नता से झूम रहा था, अचानक ही एक गरजती हुई ध्वनि उनके कानों पर पड़ी। वस्तुतः जिस समय गुलाल की वर्षा हो रही थी उसमें से कुछ कण अनायास ही बाबा की आंख में चले गए। तब बाबा एकदम क्रुद्ध होकर उच्च स्वर में अपशब्द कहने लगे व कोसने लगे। यह दृश्य देखकर सब लोग भयभीत होकर सिट पिटाने लगे। बाबा के स्वभाव से भली भांति परिचित अंतरंग भक्त भला इन शब्दों का बुरा कब मानने वाले थे। बाबा के इन शब्दों तथा वाक्यों का उन्होंने आशीर्वाद समझा। उन्होंने सोचा कि आज राम का जन्मदिन है, अतः रावण का नाश, अहंकार एवं दुष्ट प्रवृत्ति रूपी राक्षसों के संहार के लिए बाबा को क्रोध उत्पन्न होना सर्वथा ही उचित है। इसके साथ साथ उन्हें यह विदित था कि जब जब कभी शिरडी में कोई नवीन कार्यक्रम रचा जाता था तब बाबा इसी प्रकार कुपित अर्थात क्रुद्ध हो ही जाया करते थे। इसीलिए वे सब सतबद्ध ही रहे। इधर राधा कृष्णा माई भी भयभीत थी कि कहीं बाबा पालना न तोड़ फोड़ डाले। इसीलिए उन्होंने काका महाजनी से पालना हटाने के लिए कहा, परंतु बाबा ने ऐसा करने से उन्हें रोका। कुछ समय पश्चात बाबा शांत हो गए और उस दिन की महापूजा और आरती का कार्यक्रम निर्विघ्न समाप्त हो गया। उसके बाद काका महाजनी ने बाबा से पालना उतारने की अनुमति मांगी, परंतु बाबा ने अस्वीकृत करते हुए कहा कि अभी उत्सव संपूर्ण नहीं हुआ है।
अगले दिन गोपाल काला उत्सव मनाया गया, जिसके पश्चात बाबा ने पालना उतारने की आज्ञा दे दी। उत्सव में दही मिश्रित पोहा एक मिट्टी के बर्तन में लटका दिया जाता है और कीर्तन समाप्त होने पर वह बर्तन फोड़ दिया जाता है और प्रसाद के रूप में वह पोहा सबको वितरित कर दिया जाता है, जिस प्रकार की श्री कृष्ण ने ग्वालों के साथ किया था। रामनवमी उत्सव इसी तरह दिन भर चलता रहा। दिन के समय 2 ध्वजों का जुलूस और रात्रि के समय चंदन का जुलूस बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ निकाला गया। इस समय के पश्चात ही उरूस का उत्सव रामनवमी के उत्सव में परिवर्तित हो गया। अगले वर्ष सन 1912 में रामनवमी के कार्यक्रमों की सूची में वृद्धि होने लगी। श्रीमती राधा कृष्णा माई ने चैत्र की प्रतिपदा से नाम सप्ताह प्रारंभ कर दिया। लगातार दिन रात 7 दिन तक भगवत नाम लेना नाम सप्ताह कहलाता है। सब भक्त इसमें बारी बारी से भाग लेते थे। वे भी प्रातःकाल सम्मिलित हो जाया करती थी। देश के सभी भागों में रामनवमी का उत्सव मनाया जाता है, इसीलिए अगले वर्ष हरिदास के मिलने की कठिनाई पुनः उपस्थित हुई, परंतु उत्सव के पूर्व ही यह समस्या भी हल हो गई। 5-6 दिन पूर्व श्री महाजनी की बाला बुआ से अकस्मात ही भेंट हो गई। बाला बुआ साहिब आधुनिक तुकाराम के नाम से प्रसिद्ध थे और इस वर्ष कीर्तन का कार्यक्रम उन्हें ही सौंपा गया। अगले वर्ष सन 1913 में श्री हरिदास सतारा जिले के वाला बुआ सातार वृद्ध सिद्ध कवटे ग्राम में प्लेग का प्रकोप होने के कारण अपने गांव में हरिदास का कार्यक्रम नहीं कर सकते थे। इस वर्ष वह शिरडी में आए। काका साहिब दीक्षित ने उन्हें कीर्तन के लिए बाबा से अनुमति प्राप्त की। बाबा ने भी उन्हें यथेष्ट पुरस्कार दिया। सन 1914 से हरिदास की कठिनाई बाबा ने सदैव के लिए हल कर दी। उन्होंने यह कार्य स्थायी रूप से दासगणु महाराज के सुपुर्द कर दिया। तब वे इस कार्य को उत्तम रीति से सफलता और विद्वतापूर्ण लगन से निभाते रहे। सन 1912 से उत्सव के अवसर पर लोगों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। चैत्र शुक्ल अष्टमी से द्वादशी तक शिरडी में लोगों की संख्या में इतनी अधिक वृद्धि हो जाया करती थी मानो मधुमक्खी का छत्ता ही लगा हो। दुकानों की संख्या में भी वृद्धि हुई। प्रसिद्ध पहलवानों की कुश्तियां होने लगी। गरीबों को वृद्ध स्तर पर भोजन कराया जाने लगा। राधा कृष्णा माई के घोर परिश्रम के फलस्वरूप शिरडी को संस्थान का रूप मिला। संपत्ति भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक सुंदर घोड़ा, पालकी, रथ और चांदी के अन्य पदार्थ, बर्तन, पात्र, शीशे इत्यादि भक्तों ने उपहार में भेंट किए। उत्सव के अवसर पर हाथी भी बुलाया जाता था। यद्यपि संपत्ति बहुत बड़ी, परंतु बाबा इससे अनभिज्ञ ही रहे और हमेशा साधारण वेशभूषा ही धारण करते थे। यह ध्यान देने योग्य है कि जुलूस तथा उत्सव में हिंदू और मुसलमान दोनों ही साथ साथ कार्य करते थे, परंतु आज तक उनमें न कोई विवाद हुआ और न ही कोई मतभेद। पहल तो लोगों की संख्या 5000-7000 के लगभग ही होती थी, परंतु किसी वर्ष तो यह संख्या 75,000 तक पहुंच जाती थी। फिर भी न कभी कोई झगड़ा हुआ, न बीमारी फैली और न ही कोई दंगा हुआ। मस्जिद का जीर्णोद्धार। जिस प्रकार उरूस या मेला भराने का विचार प्रथमतः श्री गोपाल राव गुंड को आया था, उसी प्रकार मस्जिद के जीर्णोद्धार का विचार भी सर्वप्रथम उन्हें ही आया। उन्होंने इस कार्यक्रम के निमित्त पत्थर एकत्रित कर उन्हें वर्गाकार करवाया, परंतु इस कार्य का श्रेय उन्हें प्राप्त नहीं होना था। वह सुयश तो नाना साहिब चांदोरकर के लिए ही सुरक्षित था और फर्श का कार्य काका साहिब दीक्षित के लिए। प्रारंभ में बाबा ने इन कार्यों के लिए स्वीकृति नहीं दी, परंतु स्थानीय भक्त महालसापति के आग्रह करने तथा बाबा की स्वीकृति प्राप्त हो गई और एक रात में ही मस्जिद का पूरा फर्श बन गया। अभी तक बाबा एक टाट के ही टुकड़े पर बैठे रहते थे। अब उस टाट के टुकड़े को वहां से हटाकर उनके स्थान पर एक छोटी सी गादी बिछा दी गई। सन 1911 में सभा मंडप की घोर परिश्रम के उपरांत ठीक हो गया। मस्जिद का आंगन बहुत छोटा था और असुविधाजनक था। काका साहिब दीक्षित आंगन को बढ़ाकर उसके ऊपर छप्पर बनाना चाहते थे। यथेष्ट द्रव्य राशि
वह कर उन्होंने लोहे के खंभे, बल्लियां व कैंचियां मोल ली और कार्य को प्रारंभ किया। दिन रात परिश्रम कर भक्तों ने लोहे के खंभे जमीन में गाड़े। जब दूसरे दिन बाबा चावड़ी से लौटे तो उन्होंने उन खंभों को उखाड़कर फेंक दिया और अति क्रोधित हो गए। वे एक हाथ से खंभा पकड़ कर उसे उखाड़ने लगे तथा दूसरे हाथ से उन्होंने तात्या का साफा उतार लिया और उसे आग लगाकर गड्ढे में फेंक दिया। बाबा के नेत्र जलते हुए अंगारे के सदृश लाल हो गए। किसी को भी उनकी ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं हो रहा था। सभी बुरी तरह भयभीत होकर विचलित होने लगे कि अब क्या होगा। भागो जी शिंदे। बाबा का एक कोढ़ी भक्त कुछ साहस कर आगे बढ़ा और बाबा ने उन्हें धक्का देकर पीछे धकेल दिया। माधव राव की भी यही गति हुई। बाबा उनके ऊपर भी ईंटें व ढेले फेंकने लगे। जो भी उन्हें शांत करने गया उनकी वही दिशा हुई। कुछ समय के पश्चात क्रोध शांत होने पर बाबा ने एक दुकानदार को बुलाया और एक जरीदार फेंटा खरीद कर अपने हाथों से उसे तात्या के सिर पर बांधने लगे, जैसे उन्हें विशेष सम्मान दिया गया हो। यह विचित्र व्यवहार देखकर भक्तों को आश्चर्य हुआ। वे समझ नहीं पा रहे थे कि किस अज्ञात कारण के से बाबा इतने क्रोधित हुए। उन्होंने तात्या को क्यों पीटा और तत्क्षण ही उनका क्रोध क्यों शांत हो गया। बाबा कभी कभी अति गंभीर तथा शांत मुद्रा में रहते थे और बड़े प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया करते थे, परंतु अनायास ही बिना किसी गोचर कारण के वे क्रोधित भी हो जाया करते थे। ऐसी अनेक घटनाएं देखने में आ चुकी हैं, परंतु मैं इसका निर्णय नहीं कर सकता कि उनमें से कौन सी लिखूं और कौन सी छोड़ूं। अतः जिस कर्म से वे याद आती जाएंगी उसी प्रकार उनका वर्णन किया जाएगा। अगले अध्याय में बाबा यवन या हिंदू इसका विवेचन किया जाएगा तथा उनके योग, साधन, शक्ति और अन्य विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। साई नारायण नारायण हरि हरि। ओम श्री साईनाथाय नमः।